जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सुमित अवध एकेडमी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। छात्र हित में शिक्षा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दिस इज सुमित वर्मा। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी में यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो होगी जब आप एग्जाम हॉल में अलंकार का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तब एक नैनो सेकंड में आंसर को पहचानेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको एक ऐसी अलंकार की ट्रिक दूंगा, बिना परिभाषा, बिना लिखे, बिना रटे, एक नैनो सेकंड में आंसर को टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों, अलंकार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस के हिसाब से 3 अलंकार हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले हम उपमा अलंकार को पढ़ते हैं और पहली ट्रिक होगी जो उपमा अलंकार के लिए। तो क्या है, एक पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और अपने स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिए। शुरू करते हैं उपमा अलंकार से। ट्रिक क्या है पहली, जब पंक्ति में योजक आए, योजक शब्द के बाद सा सी से सरिस आए। ट्रिक क्या होता है, जब पंक्ति में योजक आए, योजक के बाद सा सी से सरिस आए, वहां पर उपमा अलंकार होगा। कैसे? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। आपको एग्जाम्पल दिया गया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, योजक चिन्ह आया, उसके बाद में सा आया, इसलिए आपका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कर कमल सा कोमल है, योजक आया, उसके बाद में सा शब्द आया, इसलिए आपका उपमा अलंकार होगा। ट्रिक थी, जब योजक के बाद सासी से सरिस आए, तब आपका उपमा अलंकार। और रूपक के क्या होता है, रूपक में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रूपक में होता है जब पंक्ति में योजक आए बट सासी से शब्द ना आए, वहां पर होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर योजक के बाद सासी से सरिस आता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। रूपक अलंकार के लिए, रूपक अलंकार, जब पंक्ति में केवल योजक आए, क्या होता है, केवल योजक आए लेकिन सासी से सरिस ना आए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौने लई हो, योजक आया, सासी से नहीं आया, इसलिए आपका रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरराई, योजक आया लेकिन सासी शब्द नहीं आया, इसलिए आपका रूपक अलंकार होगा। उपमा में क्या था, योजक आए लेकिन सासी से भी आए, उसके बाद तब होगा उपमा अलंकार। रूपक में योजक आए लेकिन सासी से ना आए, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। समझ में आया? कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है, ये आपकी तीसरी ट्रिक है। तीसरी ट्रिक, यदि पंक्ति में मनो जनो मानो मानो जानो आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब, जब पंक्ति में मन मानो जन जानो आदि शब्द आए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो शब्द आया, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि इसके ये सब वाचक शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। नेत्र मानो कमल है, मनो शब्द आया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो आपको 3 ट्रिक बताई गई। पहला उपमा, उपमा में क्या होता था, योजक के बाद सासी से सरिस शब्द आए, वहां पर उपमा, और योजक के बाद सासी से सरिस ना आए, वहां पर रूपक। उत्प्रेक्षा का बताया, मन मानो जन जानो, वहां पर ये सब शब्द आए वाक्य में, तब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ हम विकल्प वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और आप एक नैनो सेकंड में आंसर कर पाएंगे अगर आप ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो। हर जननी में बालक तेरा, क्वेश्चन है हर जननी में बालक तेरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक, चौथा अनुप्रास। तो यहाँ पर डैश शब्द आया, तो तुरंत आप रूपक अलंकार मार देंगे, क्योंकि डैश के बाद सासी शब्द नहीं दिखा, इसलिए आपका रूपक अलंकार होगा। आप डैश देखकर
आंसर को नहीं मारना है, डैश देखकर ये मारना है कि क्या उसके बाद आ रहा है। सासी से शब्द आता है तब उपमा, जब डैश के बाद सासी से शब्द ना आए तो वहाँ पर रूपक होगा। इसलिए आपका सासी से शब्द नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा ऑप्शन दिया गया है, उपमा, रूपक, अनुप्रास। लेकिन मुझे पता है जन जानो मनोह शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है, तो मनोह शब्द आया, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक, चौथा अनुप्रास। लेकिन मुझे पता है योजक के बाद सासी से आए तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर मुख मनोह मयंक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जब भी आपको मनोह शब्द, जनो शब्द, आदि शब्द दिखे तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर मनोह आया है, इसलिए आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके बताइए किस सिलेबस पर, मतलब आपके व्याकरण में कौन सा वीडियो चाहिए, और आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।